जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है। आप सभी के लिए क्लास शुरू हो चुका है मैथ और साइंस का। मैं चाहूंगा आप सभी खूब अच्छे से बेहतरीन तरीका से देखिए। आपका यह चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपका मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। यह क्लास में आप सभी के लिए रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है उसका पिछला क्लास कर दिया है, उसी के आगे जो हम करवा रहे हैं आज के क्लास में हम सभी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। यहाँ से बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है, बनेगा। बस आपको ध्यान से और अच्छे से देखना है, समझना है। बस जितना भी इसमें पॉइंट लिखा इसे नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसे समझिए। कोई भी पॉइंट आपके लिए फालतू के नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। तो आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। समझिए, यहाँ प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। मतलब हमें क्या करना है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, कल जो पढ़ाए हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब जहां तो आग भी लगता है ना, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ज्वलन जो अभिक्रिया होता है, इसका भोजन जो पाचन होता है, यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, वहां भी तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगा। जानते कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां से ठंडक महसूस होगा, कहीं से गर्मी महसूस होगा, कहीं कहीं हो सकता है कि अवस्था में बदलाव होगा, कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया जो भी विशेषता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आपके यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा आपके लिए जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, गैसों का निर्माण, मतलब का गैसों का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों का उत्सर्जन होता है। दूसरा यहाँ देखेंगे का कि अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद अवक्षेप का बनना। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ताप में परिवर्तन, ताप का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। मगर यहाँ ध्यान दें, रंग में जो परिवर्तन, इसके बारे में जो नहीं लिख पाए हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन पॉइंट है वो लाइन नहीं लिख पाए हैं, मगर हम लिख देंगे आगे जो क्लास आएगा, आगे जो वीडियो में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, गैस अभिक्रिया के दौरान जो लिखा हुआ गैस का उत्सर्जन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से लिखा हुआ है। Zn के साथ क्या लिखा है, H2SO4, मतलब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया जब करवाते हैं, H2SO4 जो तेजाब होता है, यह हमारा क्या एक तेजाब है, यह समझ लो कि प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल जो होता है यह तेजाब है। यह समझिए कि जब जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ध्यान दीजिएगा तो हमारा ZnSO4 मतलब जिंक सल्फाइड बनेगा और H2 का हमारा गैस उत्सर्जन होगा, ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर लिखा अवस्था में परिवर्तन, मतलब कुछ ऐसी अभिक्रिया जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। देखते हो कभी कोई ऐसा होता है, द्रव से ठोस बदल जाता है, ठोस से गैस, और हमारा द्रव अवस्था में बदल जाता है। कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है ठोस से द्रव गैस में बदल जाता है। और ये अभिक्रिया के दौरान होता है रासायनिक अभिक्रिया। जानते हो दही जमाते हो तो दही जो होता है हमारा क्या होता है, दही जमाने से पहले दूध होता है, दूध हमारा लिक्विड पार्ट होता है। उससे जब दही जमता है तो रासायनिक अभिक्रिया से होता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब दही जमता है तो ठोस अवस्था में बदल जाता है। मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओगे तो वहां पे क्या होगा, मोमबत्ती जलेगा तो गैस का उत्सर्जन होगा और साथ में मोम पिघलेगा, हमारा द्रव्य बनता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आपके लिए अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ अवस्था में परिवर्तन में क्या लिखा है समझिएगा, देखिएगा। अभिक्रिया जब मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, तो गैस एवं द्रव का समझिए क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब मोमबत्ती जलाते हैं गैस और द्रव में परिवर्तित होता है, जलता है। तो उसमें देखिएगा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है का अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के मतलब समझिए, अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा में कमी आना, ठीक है। अवक्षेप का मतलब यहाँ जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया के दौरान जो होता है का फलस्वरूप, जब भी होता है अभिक्रिया के दौरान फलस्वरूप हमारे क्या होता है, पदार्थ में क्या होता है, कमी आता है, पदार्थ की मात्रा में कमी आता है। याद रखिएगा, अवक्षेप बनता है। तब उसका एग्जाम्पल होना चाहिए ना, एग्जाम्पल में क्या होगा, कैसा होता है वह ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा होगा अच्छे तरीका से, जब हम NaCl का अभिक्रिया करवाते हैं, NaCl जो हमारे पास, NaCl जो हमारे ध्यान दीजिएगा NaCl है ना, यहाँ पर NaCl का साथ जैसे है हम सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया करवाते हैं NaCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट का। तो जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ से बनता है कहा,
हमारे पास आगे चलिएगा, हमारे सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब भी अभिक्रिया होता है तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट तो बनता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बनता है। और यहाँ देखोगे ना सिल्वर क्लोराइड जो होगा, यहाँ एरो जो होगा आपका नीचे में है, ठीक है। एरो जो है यहाँ पर नीचे में है, नीचे मतलब कि मात्रा में कमी हो रहा है। और यहाँ देखो तो ये एरो जो हमारा ऊपर में है, ऊपर मतलब क्या होता है, ये एरो जो बता रहा है इसकी विशेषता हो रहा है, और यह अभिक्रिया और भी विशेष रूप से जो समझ विशेषता में बदल जा रहा है। वह विशेषता क्या बता रहा है कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ देखो कि अवस्था में जो अवक्षेप बन रहा है, माने कि पदार्थ की मात्रा में कमी हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे अभिक्रिया होता है, दिखने में बहुत ज्यादा लगेगा, और रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा बहुत ही कम हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वह सभी घटना होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ अवस्था में परिवर्तन के बाद नेक्स्ट देखोगे आप कहे लिखा रहेगा कम ताप, ताप होता है ना, ताप, ताप में परिवर्तन मतलब ताप बदलता है, ठीक है। ताप का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ देखोगे तो लिखा रहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया, और नेक्स्ट यहाँ देखोगे अवक्षेपण के बाद हमारे पास क्या होता है, अवक्षेपण के बाद एक अवक्षेपण होता है जो हमें क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी मतलब शोषेगा, उसे खींचेगा। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा को निकालेगा, उष्मा को उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ लिखा रहेगा आपके लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उष्माक्षेपी जो अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है या समझिएगा अच्छे से कि हमारे पास क्या होगा कि इस उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है, इसमें उष्माक्षेपी जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन करेगा, उष्मा का उत्सर्जन करेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, समझिए। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, यहाँ जो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ, जल के साथ घोलते हैं तो समझिए क्या होगा कि वह जल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो जाता है। यह जानते हो, जब भी तुम घर में दीपावली के समय पेंट करते हो तो क्या होता है कि घर बाहर से लेके आते हो, क्या लेके आते हो जानते हो, मार्केट से जाकर दीपावली में पेंट करने के लिए चूना लेके आते हो। वह चूना होता है कली चूना, जो क्या होता है कि हमारा वह कली चूना जो होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है। उसको जैसा ही पानी में रखते हैं, पानी के साथ जैसे वो अभिक्रिया करके बुझ जाता है, शांत हो जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और वहां जैसे करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है, समझिएगा। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब यह होगा ना तो गर्मी आएगा। जैसे उस कली चूना को पानी में रखोगे तो फटफट आवाज आएगा, फटफट जैसे आवाज आएगा देखो तो गर्म होगा, वहां पे महसूस होगा गर्मी, जलन होगा, और वो छिटका आपके शरीर पे पड़ जाएगा तो वहां से समझ लीजिए गर्मी महसूस होगा। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसे समझिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है, एक तो अवक्षेप जो हमारे पास क्या है, एक जो हमारे पास हो गया कि उष्माक्षेपी हो गया, एक होता है उष्माशोषी। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया का दौरान जो आपका होगा रासायनिक जब अभिक्रिया होगा तो ठंडक महसूस होगा। सुनो, सांस लेते हो ना तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 का जैसे निर्माण होता है यहाँ गर्मी महसूस होता है, बाहर निकलेगा तो, ठीक है, गर्मी निकले, ठीक है। उष्मा हमारा क्षेपी अभिक्रिया होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया देखिए मैंने उष्मा को बाहर से खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो बाहर हमारा ठंडा महसूस होगा। जहां जितना भी बाहर से ताप है उस ताप को खींचेगा, ताप को खींचेगा तो ऑटोमेटिक जो गर्मी खत्म होगा ठंडा बचेगा, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस अभिक्रिया का दौरान क्या होगा, जब इसमें देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल जो लिखा है, अमोनिया क्लोराइड के साथ जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कहीं डाउट है तो बोलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है जो रंग में परिवर्तन। इस रंग में परिवर्तन हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कब करेंगे ये ध्यान रखिएगा। आपका जो रंग में परिवर्तन लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उसमें हम लिख कर लेके आएंगे कि रंग में परिवर्तन में क्या होता है। देखो जो हम बता रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट पर जैसे नींबू का रस निचोड़ते हैं ना बुआ, तो वहां पर बैगनी रंग जो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और वो गायब हो जाता है, वही होता है हमारे पास रंग में परिवर्तन। हुआ ना, रंग में परिवर्तन जितना भी बात है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे भी होगा। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा रासायनिक अभिक्रिया के ही पर होगा, जो बेस्ट होने वाला है। बस आप लोग अच्छे से देखिए, इसे समझिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। मैं यही कहूंगा, आप लोग लगन जुनून से मेहनत कीजिए और बेहतरीन क्लास रहेगा आपके लिए, बेहतरीन होगा क्लास, बस शेयर कीजिएगा। ओके बाय।